हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 3। आज हम इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 आपके सामने लेकर आ गए हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि हम जो ये लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये काफ़ी समय के बाद लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि बीच में मेरा जो 1 से 2 हफ्ता जो बीता है, लाइक 14 to 15 डेज, वो एक ऐसा टाइम था, बहुत ही मैं बयान नहीं कर सकता, वो ऐसा टाइम था, बहुत ही खतरनाक बीमार पड़ गया था मैं। वो रीज़न क्या है एंड क्यों है वो सब तो मैं एक वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ, जैसा मैंने आपको बहुत पहले भी बताया होगा, 1-2 दिन पहले। तो अभी मैं बहुत अच्छे से रिकवर हो गया हूँ एंड फाइनली जो लेक्चर नंबर 3 तक हमने बनाया था 15 दिन पहले, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके आगे के जो भी चैप्टर्स है दोस्तों, बहुत सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हो, जो भी आपको चैप्टर्स चाहिए आपको मिल जाएंगे। एंड जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है, बचे हुए जो चैप्टर्स है, उसको भी हम जल्द से जल्द ऐसे ही बना देंगे फटाफट से और आपका पूरा सिलेबस पूरा कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर से हमें सपोर्ट करोगे जैसे पहले कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस आखिरी लेक्चर वीडियो की, इस चैप्टर का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये बेसिकली क्या होता है, देखो, दो अलग अलग चीजें पढ़नी है हमें यहाँ पे। एक पढ़ना है ऑक्सीडेशन, दूसरा पढ़ना है रिडक्शन। तो ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। होता क्या है, तो बेसिकली दोनों एक तरीके से केमिकल रिएक्शन होते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट मतलब पता ही आपको, जो लेफ्ट की तरफ होते हैं उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वो कंबाइन होते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल है कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट है मैग्नीशियम, वो कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ या फिर लूज करता है हाइड्रोजन को, यानी कि उसके एंड में क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन आना चाहिए, उसके प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन आना चाहिए, यानी कि वो हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, तब क्या कर रहा है, वो एक प्रोडक्ट बना रहा है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। दो तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो आप दो तरीके से बोल सकते हो। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या फिर कंबाइन जिसको बोलते हैं हम लोग ऐड होना, तो ऑक्सीजन जब ऐड हो रहा होगा रिएक्टेंट के साथ, तो वो रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। या फिर अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन जो है वो निकलता हुआ दिखाई देगा, लूज करना मतलब निकलता हुआ दिखाई देगा, प्लस करके ऐसा दिख रहा है यहाँ पे थर्ड रिएक्शन में। तो अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाना कि वो रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल्स आपके सामने है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन को मैंने रिएक्ट कर दिया तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, रिएक्ट हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ, प्लस हुआ, कंबाइन हुआ, इसीलिए ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वैसे यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो MgH2 और यहाँ पे Mg और H2 अलग हो गया, तो यहाँ पे H2 जो है वो निकल रहा है बाहर, लूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लूज हो रहा है, करेक्ट है। यहाँ पे CH3 यानी इथेन है, यहाँ पे इथेन है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया उसका और ये डबल बॉन्ड हो गया, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं दो हाइड्रोजन जो है वो निकल गया, H2 लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो ऑक्सीडेशन को, कि अगर ऑक्सीजन प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या फिर हाइड्रोजन निकलता हुआ बाहर दिखाई दे रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है, कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे होते हैं, नॉर्मली अगर बात करूं तो वो जो है एक स्पेसिफिकली केमिकल सब्सटेंस में ही होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन होते हैं जो हर टाइप के केमिकल रिएक्शन में देखने नहीं मिलते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप के केमिकल सब्सटेंस में ही देखने मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं लाया हूँ कि समझ लो एक इथाइल अल्कोहल है, CH3CH2OH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इथाइल अल्कोहल के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन को प्लस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब भी ऑक्सीजन प्लस हो रहा है यानी कि रिएक्शन में शामिल हो रहा है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन बन जाएगा। ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ से कि ये जो रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, ऐड हो रहा है। लेकिन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, K2Cr2O7 एंड H2SO4, यानी कि ये उसका क्या है, एक्टिवेट करने के लिए आप बोल सकते हो, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली रिएजेंट्स आप बोल सकते हो। तो ये इसमें डाला हुआ है, कैटलिस्ट डाला हुआ है, एज ए इसको हम लोग कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। तो आपको पता है, मैंने आपको इसके पहले के जो वीडियो बनाए थे लेक्चर नंबर 3 में, तो आपको याद होगा एक टॉपिक था वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन, तो उसमें एक फैक्टर था कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट डालने से क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है, या फिर उसके हिसाब से आप वैरी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH, यहाँ पे जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको अगर मुझे फास्ट करवाना है तो यहाँ पे हमने K2Cr2
CuO7 और H2SO4 डाल सकते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं। तो इससे हुआ क्या कि हमारा जो इथाइल अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एसिटिक एसिड में। ठीक है, 2 कार्बन यहाँ पे भी है, 2 कार्बन यहाँ पे भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आने की वजह से ये क्या बन गया, COOH बन गया, यानी कि ये बन गया एसिडिक एसिड। और यही एसिडिक एसिड को हम लोग विनेगर बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा विनेगर का, जो हमारे घर में सिरका बोलते हैं ना हम लोग, जो हम लोग अचार वगैरह या फिर खाने में इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी चाइनीज़ में आपने देखा होगा, चाइनीज़ नूडल्स वगैरह जो बनाते हैं उसमें विनेगर डाला जाता है, तो यही विनेगर होता है, एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये भी कौन सा टाइप का रिएक्शन हो गया, ये पूरा रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम उसी प्रकार अब पढ़ेंगे हम लोग रिडक्शन के बारे में। तो रिडक्शन क्या होता है, जैसे ऑक्सीडेशन पढ़ा जिसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था या फिर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, उसका उल्टा होगा। करेक्ट है कि केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है हाइड्रोजन गेन करेगा, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, उसका उल्टा, वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी गेन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। और एक और चीज से इसको जाना जाता है ऑल्सो, जो रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज होता है, जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि वहां पे हाइड्रोजन लूज हो रहा था, यहाँ पे क्या लूज हो रहा है, ऑक्सीजन लूज हो रहा है। तो सेम आप बोल सकते हो कि ऑक्सीडेशन जो है उल्टा होता है रिडक्शन का। करेक्ट है, तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हो रहा है, हाइड्रोजन गेन हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन अगर गेन होता है कोई भी रिएक्शन में या फिर ऑक्सीजन लूज होता है कोई भी रिएक्शन में, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो रिएक्शन को, टोटल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एंड जो भी सब्सटेंस होता है जो रिडक्शन करवाने में हेल्प करता है, यानी कि जो भी रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्टेंट है, इसी चीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जो भी चीज का रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ध्यान में रखना। एग्जांपल अगर कंसीडर करें तो कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है, CuO कॉपर ऑक्साइड, उसके साथ अगर हमने हाइड्रोजन ऐड किया, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो सीधा सीधा क्या मतलब है कि ये जो रिएक्शन है वो क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ऐड हो रहा है, तो क्या बन रहा है, यहाँ पे कॉपर बन रहा है और H2O जो है वो अलग हो गया, यानी कि वाटर जो है अलग हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो है अलग हो रहा है, लूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप का टॉपिक, जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछते, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए और जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन अगर हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, ये एक ऐसा रिएक्शन है कि अगर कोई भी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, यानी एक के बाद एक, यानी कि आप कोई भी एक रिएक्शन देख लो जिसमें आपको नजर आ रहा है कि वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और वहां पे रिडक्शन भी हो रहा है एक के बाद एक, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में अभी मेंशन नहीं, क्योंकि ये अभी आप 10th में हो। जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट आएगा आपको, अगर आप साइंस चूज करते हो तो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट आएगा उसमें आपको टोटल एक चैप्टर देखने मिलेगा, रेडॉक्स रिएक्शन, चैप्टर नंबर 5 है। तो कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन का एक अलग से चैप्टर है जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपका जो 10th का सिलेबस है इसमें बहुत ज्यादा चीज नहीं दी हुई है, बस इतना बोला है आपको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है कि व्हेनेवर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, वो रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन को ऑक्सीडेशन को अगर साथ में हम लोग रखेंगे तो वो रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर भी होता है, जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर साइंस 2 के चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जब भी, यानी कि सेल्स जब ऑक्सीजन लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो ये चीज़ का जो प्रोसेस होता है इसी में रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है ना एंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये रिएक्शन करवाता है। तो ये जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो कि हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर होता है रेडॉक्स रिएक्शन। बाकी जो चीज़ है वो आप 11th में ऑटोमेटिकली पढ़ लोगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा एकदम सेकेंड लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है करोजन। तो करोजन, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। करोजन को सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जंग लगना। ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, जंग लग गया, इस लोहे के ऊपर जंग लग गया, इस चीज़ के ऊपर जंग लग गया है। ठीक है, तो करोजन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी कंपोनेंट जब होता है, ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि बहुत सारे एटमॉस्फेयर में कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे गैस प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है कि जो भी मेटल्स वगैरह होते हैं ना, उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है। यानी कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका वो ऑक्साइड बना लेगा, या फिर कोई भी चीज़ उसके साथ रिएक्ट करेगा तो उस चीज़ का प्रोडक्ट बना लेगा। तो कॉन्सिक्वेंटली एंड क्या होता है कि यहाँ पे ना वो जब भी ऑक्साइड बनाता है उस चीज़ का, तो वो क्या करता है, उसको खराब करता है, यानी कि डैमेज करता है इन शॉर्ट। तो वही चीज़ को करोजन बोलते हैं। यानी कि कोई भी मेटल के अंदर अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो वो उसका ऑक्साइड बना लेगा, एंड वो जो चीज़ फॉर्म हो रहा है वो
उस मेटल को कमजोर बनाता है। जैसे कि लोखंड की अगर बात करें, रस्टिंग जो होता है ना, तो रस्टिंग में क्या होता है, एक रेडिश कलर का सॉलिड लेयर उसके ऊपर जमा हो जाता है। आपने देखा होगा लोहे के ऊपर जब भी जंग लगती है, लोखंड के ऊपर जब भी जंग लगती है, तो आपने देखा होगा कि लोहे को आप छू के देखोगे तो आपको एकदम रेड रेड कलर का पाउडर जैसा आपको देखने मिलता है। करेक्ट है, तो आपने देखा होगा, तो वो रेड कलर का जो क्या होता है, पाउडर जैसा सॉलिड सब्सटेंस जो होता है ना, वही होता है रस्ट। उसको क्या बोलते हैं, रस्ट, यानी जंग बोलते हैं हिंदी में, तो जंग बोलते हैं। और उसका केमिकल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो उसको केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3 मल्टीप्लाई बाय H2O, यानी कि Fe2O3 को बोलते हैं हम लोग फेरस ऑक्साइड, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है जंग कैसे लगता है, जंग अगर लोखंड जो है विदाउट पेंट किया हुआ, विदाउट उसके ऊपर कोई पॉलिश किया हुआ, अगर आप ऐसे ही रख दो, तो जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो जब भी वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसके ऊपर जंग लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा, यानी कि इन शॉर्ट करोजन हो जाएगा। लेकिन करोजन सिर्फ जरूरी नहीं है कि लोखंड में ही हो, ऐसे बहुत सारे मेटल्स है, कॉपर में होता है ग्रीन कलर का उसके ऊपर लेयर आ जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिसमें आप आगे जाके जब स्टैंडर्ड हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप पढ़ोगे, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग मेटल्स में जंग लगता है। तो जो लोखंड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, लेकिन अगर अलग अलग मेटल्स में होता है या फिर एक ही साथ अगर मेरे को एक टर्म बोलना होगा तो उसको हम लोग करोजन बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ करोजन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। बहुत ही छोटा एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में इंक्लूड है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे बताया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है रैंसिडिटी, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 99% पूछने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, बहुत कम लोग को पता भी होगा। तो रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे, आप देखोगे। तो जब भी हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है ना, और खाना बनाने के बाद क्या होता है, जैसे कि कोई ऑयल रहता है, ऑयल वाली चीज़ें होती है, तो हम लोग समोसे तल के निकाल रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो ऑयल बच जाता है, तो वो ऑयल हम फेंकते नहीं है, आपने देखा होगा दोस्तों। तो वो ऑयल जो होता है वो फेंकते नहीं, हम ऑयल को वापस से इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम लोग यूज़ करते हैं ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल, यानी कि बचा हुआ जो कुकिंग ऑयल होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी वड़ा पाव वगैरह के दुकान होते हैं, समोसे के दुकान होते हैं, वहाँ पर आप जाओगे तो कोई भी नया ऑयल वापस यूज़ नहीं करता है। वो सुबह भी उसने जो ऑयल में वड़े को निकाला होगा, समोसे को निकाला होगा, वो अगले दिन भी वही ऑयल यूज़ करेगा, उसके अगले दिन भी वही ऑयल यूज़ करेगा, यानी कि ज़्यादातर वो 3-4 दिन तक वही ऑयल, सेम ऑयल यूज़ करता है। तो उससे होगा क्या कि जो भी फूड स्टफ उसके अंदर जो होता है, उसके अंदर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव ऑर्डर आता है, नेगेटिव उसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। तो ये होता ये है कि जब भी आप ऐसे ऑयल, लेफ्ट ओवर ऑयल, बचे हुए ऑयल, कुकिंग ऑयल में जब आप खाना बनाते हो तो उसके अंदर एक खराब स्मेल आने लगता है, फाउल ऑर्डर, यानी कि वो जो ऑयल होता है उसके अंदर फाउल स्मेल आने लगता है, मतलब बहुत गंदा स्मेल, बहुत गंदा नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी एक अलग तरीके का स्मेल आने लगता है। आप नॉर्मल तेल लो, उसका स्मेल लो, एंड वो 3-4 दिन यूज़ किया वाला ऑयल का स्मेल लो, दोनों का स्मेल आपको बहुत डिफरेंट दिखाई देगा, सुनाई देगा, एंड स्मेल करने में मिलेगा। तो वो जो चीज़ होता है, वो जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना, वही चीज़ को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन बहुत कम लोग को पता होता है, इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अगर फूड कुक किया जाता है ऐसे ऑयल में तो इसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। अगर आप फ्रेश ऑयल में कोई भी चीज़ को तलोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अब कोई बासी ऑयल रहता है जिसमें रैंसिडिटी हो गया है, वो ऑयल आप यूज़ करोगे तो बहुत बार आपने देखा होगा कि उस चीज़ का टेस्ट ख़राब हो जाता है, या फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है खाने में। तो जब भी ऑयल या फिर घी बच जाता है, लेफ्ट हो जाता है, बच जाता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में फ्राइड फूड का, तो यहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर एयर चला जाता है, क्या हो जाता है, एयर आ जाता है, एयर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड जैसे ही वो ऑयल के अंदर एयर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो बन जाता है रैंसिड। तो वो वाले ऑयल को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिड ऑयल बोलते हैं, यहाँ ध्यान में रखना। और ये जो रैंसिडिटी होता है ना फूड स्टफ का, जो ऑयल में कुक किया जाता है या फिर घी में कुक किया जाता है, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के। तो एंटीऑक्सीडेंट्स डाला जाता है अगर वो ऑयल को हम लोग अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं या फिर दोबारा यूज़ करना चाहते हैं। तो क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक, एंड इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये होता है टोटली कंप्लीट। द चैप्टर इज टोटली कंप्लीटेड एंड विल स्टार्ट मोर न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इन द अपकमिंग लेक्चर्स। तो जो भी हमारा आगे का लेक्चर्स आएगा उसमें हम लोग और भी ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे एंड आपको बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये लेक्चर और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड के लिए बनाए हुए हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। बाकी स्टैंडर्ड्स के अगर स्टूडेंट्स को आप भेजना चाहते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, हर एक स्टैंडर्ड का सिलेबस भी कंप्लीट हुआ है, तो आप देख सकते हो जाके। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आऊँगा आपके सामने और भी ऐसे ही बेहतरीन चैप्टर का लेक्चर वीडियोस। तो बस इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आया है कि नहीं प्लीज़ हमें कॉमेंट करके बताना, और अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। बहुत कम लोग को पता है दोस्तों, हम उनके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं, तो फटाफट से उनको शेयर जरूर से कर देना। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।